आज देश के किसान नेता के साथ में जिस तरीका की इन्होंने घटना अंजाम दिलवाया है, आपने इस तरीका की कोई भी घटना कराई तो उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी, गृह मंत्री जी की होगी, मोदी की होगी। या तानाशाही नहीं चलेगी, ना गुंडागर्दी चलेगी। भाई दीप सिद्धू की कराई थी, दीप सिद्धू कहाँ गायब हो गया? वो भी तो इन्हीं का आदमी था। दीप सिद्धू किसके घर में है? अब क्या कहा है उसने? एक नाचने वाले को जो इनकी पार्टी ज्वाइन करता है उसको Z+ सुरक्षा दे सकते हैं, इस देश के किसान को कुछ सुरक्षा नहीं दी जा सकती क्या? आंदोलन को रूप व्यापक दिया जाएगा और ये चिल्ला बॉर्डर, DND और कालिंदी कुंज ये भी बंद होंगे। ये देश का किसान है, 1 मिनट में सीट बदलवाने के लिए मजबूर कर देगा आपको। अगर इस तरीका से रहा तो अब कुर्सी वापसी का भी एक नारा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह और आप लोग देख रहे हैं DS। इस वक्त हम मौजूद हैं चिल्ला बॉर्डर पे। जिस तरीके से खबरें आ रही थी कि राकेश टिकैत जी के ऊपर जो हमला किया गया है, उनके गाड़ियों पर हमला किया गया, उनके काफिले पर हमला किया गया है, उसको देखते हुए जो है अब किसान जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए जो है अब ज़्यादा आक्रोश में आ चुके हैं। जैसे कि चिल्ला बॉर्डर जो है कुछ दिन पहले ही हमने बताया था कि किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो यहाँ पर जो है भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से जो है यहाँ पर पूरी तरीके से रोका गया था। लेकिन उसके बाद से जो है किसानों ने जो है काफ़ी कुछ समझाने के बाद जो यहाँ से हट चुके थे। लेकिन सिर्फ अब जो है अब देखा जा रहा है कि चिल्ला बॉर्डर का जो माहौल है कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है जब से ये हमला हुआ है, जब से टिकैत जी के हमले की खबरें जो सामने आ रही है। किसानों के अंदर जो है अब जो है धीरे धीरे ये सुनने को मिल रहा है कि किसान भाई जो है अब कल बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उसी के समक्ष में जो है देखने को मिल रहा है कि चिल्ला बॉर्डर पे जो है कुछ किसान भाई मौजूद है। आइए कुछ किसानों से बातचीत करते हैं। आज अलवर जिले में जो है राकेश टिकैत के ऊपर जो है गाड़ियों पर हमला किया गया है और इस तरह की मतलब लोकतंत्र में इस तरह की बात जो है ठीक नहीं है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? हम उसको देखने के लिए ही तो रोड पे आए हैं। लोकतंत्र में इस तरीका की अगर घटना होंगी तो देश का किसान रोड पर बैठा तो है ही है, लेकिन आम जनता को परेशानी जो होगी, ये सरकार ये चाहती है कि आम जनता को परेशानी हो। इसने आम जनता को पूरी तरीका से बेघर कर दिया। ये सरकार आम जनता की है ही नहीं, ये कुछ चंद पूंजीपतियों की सरकार है। ये उन्हीं के इशारों पर चलती है। आज देश के किसान नेता के साथ में जिस तरीका की इन्होंने घटना अंजाम दिलवाया है, इससे पूरे देश के किसान एकजुट हैं और इनको ये बता देना चाहते हैं कि अगर आपने इस तरीका की कोई भी घटना कराई तो उसकी जिम्मेवारी भारत सरकार की होगी, गृह मंत्री जी की होगी, मोदी की होगी। या तानाशाही नहीं चलेगी, ना गुंडागर्दी चलेगी। ये देश का किसान है, 1 मिनट में सीट बदलवाने के लिए मजबूर कर देगा आपको। अभी तो 3 बिल वापसी कराने के लिए आए थे हम, ये हमने कुर्सी तो वापसी कराने की बात ही नहीं कही थी। अगर इस तरीका से रहा तो अब कुर्सी वापसी का भी एक नारा दिया जाएगा। मेरा ये मानना है कि किसान बहुत दिन से धरना प्रदर्शन पे है और सरकार जो है इस बात को सुनने को तैयार नहीं है कि ये तीनों कृषि कानून जो है कैसे इसको वापस लिए जाएं और MSP पर गारंटी कैसे बने। लेकिन सरकार इस बात को समझने के लिए भी तैयार नहीं है कि जो महापंचायतें चल रही हैं, क्या इनको इसकी वजह से इनको ज़्यादा परेशानी हो रही है क्या? जहाँ जहाँ भी पंचायत हो रही है उसमें किसान अपार आ रहे हैं और पूरी तरीक़ा से इनकी जो मंशा है सरकार की उसको किसान समझ चुका है। उसको MSP नहीं मिल रही है। देश में गेहूं का 1975 का रेट है, आज भी मंडियों में 1500 रुपये में गेहूं बेचा जा रहा है। उस सब को लेकर के देश का किसान दुखी है और देश के किसान ने मान लिया कि अगर गेहूं 1975 में मंडी में नहीं बिकेगा तो हम संसद भवन की मंडी पे बेचेंगे ले जा करके, जहां वो पूंजीपति बैठ करके इस तरीका के बिल बनवाते हैं कि कहीं भी जा करके बेचो और महंगे से महंगा बिकेगा, तो हम संसद भवन पर बेचेंगे ले जा करके, हम यहाँ पर बेचेंगे ला करके। सेक्टर 16A में बहुत ऐसी वो हैं मीडिया जो ये कहती हैं कि सरकार ये कह रही है कि MSP थी, MSP है, MSP रहेगी। उनसे कहेंगे कि MSP है तो खरीदो, बिचवाइए आप गेहूं को। राकेश टिकैत के ऊपर हमला, क्या भारतीय जनता पार्टी और उनके जो केंद्र की जो सरकार है वो हताशा दिखा रही है? बिल्कुल हताशा है। अगर एक किसान नेता के साथ में आप इस तरीका से करना चाहते हो, उनको निकलने नहीं देना चाहते, उनको बोलने नहीं देना चाहते, क्या सिद्ध करना चाहते हो? गुजरात में युद्धवीर जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाया गया, बोलने की आज़ादी नहीं है वहाँ पर। गुजरात में पूरी तरीक़ा से बंधक है किसान, वहाँ के नेता बंधक हैं। इस सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आज देश का किसान जागृत हो चुका है, इनकी तानाशाही नहीं चलेगी। आंदोलन को रूप व्यापक दिया जाएगा और ये चिल्ला बॉर्डर, DND और कालिंदी कुंज ये भी बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज एक याचिका डाली गई है, उसमें ये कहा गया है कि जो रोड पे लंबे समय से शाहीन बाग हो चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, ये बार बार बंद किया जा रहा है, ये आम जनजीवन को जो है परेशानी का सबब बन रहा है। क्या यह जो है
ये ठीक है, तो ये याचिका जो है डाली गई है और वो तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो आएगा। आप इस पर क्या अपना व्यू देना चाहते हैं? ये जितनी भी PIL डल रही हैं सब ये BJP के लोग हैं। ये सब प्रायोजित इनका प्लान होता है, इनको कहीं कुछ नहीं है। ये जाकर के बिहार में विधानसभा में विधायकों की कुटाई करवाते हैं, खुलेआम पकड़ करके खींचते हैं। ये जाकर के पश्चिम बंगाल में इतनी भीड़ करते हैं, वहाँ इन्हें कोरोना नहीं दिखता। यहाँ पर कहते हैं कि रोड बंद कर दिया, PIL डाल दी जाती हैं। ये सब इनकी प्री प्लानिंग है। ना तो हम PIL से वापस जा रहे, हम रोड पर बैठे हैं, रोड खाली करो, हम दिल्ली जाकर बैठेंगे, हम संसद भवन बैठेंगे जाकर के, हम जंतर मंतर बैठेंगे, हम वो जो रामलीला ग्राउंड है उसमें जाकर बैठेंगे। नहीं बैठ सकते क्या हम? राकेश टिकैत पे जो हमला हुआ है इसकी कह रहे हैं कि पुलिस कह रही है कि इसकी जांच कराएंगे हम कि कौन लोग हैं। और राकेश टिकैत का कहना है साफ साफ कि वहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनके जो प्रायोजित लोग हैं वही लोग सामने हैं, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये जांच का विषय। कैसे देखते हैं? वहाँ जो प्रदेश अध्यक्ष BJP सतीश पूनिया हैं, उसके बहुत बड़े करीबी वो लड़का है जिसकी वो मनवीर यादव है, जो उसकी वो गाड़ी है जो वहाँ पर पकड़ी गई है। वो BJP का कार्यकर्ता है, विद्यार्थी वर्ग में छात्र संघ का उनका BJP का नेता है। उसी की गाड़ी वहाँ पर पकड़ी गई है, वो पुलिस के गिरफ्त में है। जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने भी ये बता दिया है कि हमको वही ले गया था। और इसमें BJP का बड़ा रोल है, जहाँ BJP के प्रदेश अध्यक्ष तक का भी रोल है इसमें जाँच का विषय। खूब जाँच करें, हम कब मना कर रहे हैं? जाँच तो उन्होंने उसकी भी कराई थी ना भाई, दीप सिद्धू की कराई थी। दीप सिद्धू कहाँ गायब हो गया? वो भी तो इन्हीं का आदमी था। ये ना देश के तिरंगा को सम्मान देना चाहते, ना देश के किसान को सम्मान देना चाहते। कहाँ गया दीप सिद्धू? दीप सिद्धू किसके घर में है? अब क्या कहा है उसने? वो सब इन्हीं के लोग हैं और सब इन्हीं के लोग ये जाकर के ये कहना चाहते हैं देश में किसान आंदोलन को तोड़ना चाहते हैं। आप अपने किसान नेता के सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? हमने कह दिया देश की सरकार ये मान ले, सुरक्षा तो हम अपने आप ही बहुत देने वाले हैं। देश का किसान और जवान एक ही घर से निकलता, किसी पूंजीपति के घर से जवान नहीं निकलता। ये क्या सुरक्षा देंगे हमें? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये एक नाचने वाले को जो इनकी पार्टी ज्वाइन करता है उसको Z+ सुरक्षा दे सकते हैं, ये देश के किसान को कुछ सुरक्षा नहीं दी जा सकती क्या? देश का किसान जो आंदोलन कर रहा है, इस देश के किसान की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश की लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ में अभद्रता की जाती है, हमले जैसी घटना की जाती हैं। इनको डूब मरने के लिए जगह नहीं बची है BJP सरकार को। अब ये पूरी तरीक़ा से हताश हो चुकी है। इनका ये लास्ट चरण था जिस चरण को ये अपना रहे हैं और पूरी तरीक़ा से फेलियर साबित होंगे। इनको तीनों बिल वापस लेने होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटीड कानून बनाना होगा और हम ज़्यादा नहीं कहना चाहते, अन्यथा नहीं तो सीट छोड़कर भी जाना होगा। सीट भी नहीं खाली। तो इस स्थिति को देखकर देश के किसानों में उग्र भावना ना हो, इस तरह की बात। हम तो ये कह रहे हैं शांति प्रिय तरीक़ा से हम आंदोलन करने वाले हैं। हम उस देश के रहने वाले हैं जिसमें महात्मा गांधी हैं। हमने महात्मा गांधी जी की तरीक़ा से आज 4.5 महीने से हम धरने पर हैं। लेकिन ये बता देना चाहते हैं इस सरकार को कि हम भगत सिंह के भी वंशज हैं, हम चंद्रशेखर आज़ाद के भी वंशज हैं। ये भूल में ना रहे, हमें भगत सिंह, ऊधम सिंह और चंद्रशेखर बनने में मजबूर ना करे। ये मान ले सरकार। अभी तो महात्मा गांधी की तरीक़ा से हम चल रहे हैं। धन्यवाद।